नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आप सबके साथ कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लगा चुका, लेकिन अब इसके बाद क्या होने का चांसेस है। क्या यहाँ से वापस वो नीचे आएगा या यहाँ से वापस ज़्यादा चांसेस है ऊपर जाने का। और हम साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई तो लगा लिया है, लेकिन मार्केट में जो उतना ज़्यादा हम लोग को खुशी नज़र नहीं आ रहा, उतना एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मार्केट ने लाइफ टाइम हाई दिया है। तो इसका रीजन एक और ये भी हो सकता है दोस्तों कि निफ्टी ने तो हाई लगा दिया, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जिनकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा यूफोरिया क्रिएट होता है या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आता है, हर जगह लोग बातें करते हैं, वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके जो पोर्टफोलियो है अभी भी नेगेटिव में है या सिर्फ ब्रेक इवन पे पहुंचे हुए हैं। तो अगर आप उन लोगों में से एक है जिनका अनलकीली पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो शायद ये जो नेक्स्ट बुल रन स्टार्ट होने वाला है या हम देखें क्या हो सकता है कि नहीं, वो एक अच्छा खासा मौका हो सकता है कि हम पिछली गलतियों को ना दोहराए और इस बुल रन में हम अच्छा खासा पैसा कमा सके। तो क्या क्या करना है क्या नहीं करना सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले हम एक बार निफ्टी का एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और ये डेली चार्ट है। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव इंडिकेशन मुझे दिख रहा है कि देखिए उसने जो एक रेंज जो उसने बना के रखा था 18,000 का, उस रेंज को उसने ब्रेकआउट दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लो, चलिए इसी को मान लेते हैं, 18,877 का जो रेंज था ऊपर का, और नीचे का ये एक रेंज था इसका। अगर हम ऐसे एवरेज लेना चाहे तो ये एक रेंज था, इसी रेंज में वो मार्केट घूम रहा था बहुत दिनों से। लेकिन आप देख सकते हैं इस बार उसने काफी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे अगला दो कैंडल जो बना है वो भी क्लोजिंग पिछले हाई के ऊपर ही हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो ब्रेकआउट दिख रहा है वो तो हमें क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ये एक बहुत बढ़िया न्यूज है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट जब एक बार उस लेवल को पार कर जाता है तो नए रास्ते अपने आप ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे, तो ये 2021 अक्टूबर को इसने ये लगभग 18,000 का हाई बनाया था, 18,600 का। उसके बाद आज अगर हम देखें तो लगभग 2 साल हो गए, 617 डेज, आप मोटा मोटा 2 साल मान लीजिए। 2 साल में निफ्टी ने जीरो रिटर्न दिया है। अगर हम उसका पिछले हाई से अभी का हाई को देखें तो लगभग जीरो का रिटर्न है। और रिसेंट अगर रैली को देखें तो कितना हमें रिटर्न मिल चुका है, लगभग 2% का रिटर्न मिला है। तो बहुत बहुत ज्यादा हम इसको रिटर्न अभी नहीं बोलेंगे, मान लीजिए बुल रन अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो मान लीजिए अगर आपने निफ्टी में बहुत पहले इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो अभी सेल करने का टाइम नहीं है। अभी टाइम है आपको धीरे धीरे और एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि आप सोचिए 2 साल तक अगर निफ्टी कहीं भी नहीं गया, ये कोई सिंगल स्टॉक नहीं है, पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये निफ्टी फिफ्टी। तो पूरा इंडिया कहीं 2 साल तक गया नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो प्राइस में अगर मूवमेंट नहीं है तो वो मूवमेंट अब हमें देखना चाहिए। अब सिंपल लॉजिक के ऊपर अगर मैं इसका टारगेट निकालने का ट्राई करूं, तो पहले आपको टारगेट दिखाया। तो अगर हम यहाँ से देखें, पिछले इसके हाई से देखें और वहां से हम सिर्फ 10% का टारगेट पकड़े, ऊपर 10% का पकड़े, तो भी हमारा टारगेट लगभग 20,000 के आसपास निकल के आता है। अब देखिए दोस्तों, हमने ऑलरेडी बहुत बार देखा भी है और पढ़ा भी है, कई बार आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि निफ्टी का जो रिटर्न है वो लगभग 12 से 13% के आसपास रहता है। तो आप देख सकते हैं 2 साल तक निफ्टी ने एकदम जीरो रिटर्न देकर रखा है। तो अगर हम यहाँ से 10% का भी एक्सपेक्ट करते हैं, अब दोस्तों ये हो ही जाएगा बोल के ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट में मिला है। तो अगर 10% का भी हमको यहाँ से ग्रोथ मिलता है तो 20,000 का टारगेट हमारा आराम से निकल के आ रहा है। तो उस बेसिस पे अगर देखें तो निफ्टी में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो अभी इन्वेस्टेड रहिए, और हो सके तो और ज़्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से हमें अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। सेकंड, अगर मैं पॉजिटिव चीज़ देखूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि निफ्टी 20,000 टच कर ही लेगा, उसका रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है। ये जो येलो लाइन है वो 200 डीएमए का है और जो व्हाइट लाइन है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है। तो गोल्डन क्रॉसओवर एक बहुत बुलिश पैटर्न होता है, जब ये ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉक भी काफी अच्छा खासा ऊपर चले जाता है। अब मैं आपको मंथली कैंडल पे दिखाता हूँ, क्योंकि वहां मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई दिया था। ओके दोस्तों, तो मैंने ओपन कर दिया अभी मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम मंथली वाइज पे देखें तो निफ्टी अभी भी एक छोटे से अप ट्रेंड में ही है, उसने कभी डाउन ट्रेंड दिखाया नहीं। आप देख सकते हैं ये इसका पहला स्विंग था, फिर थोड़ा निफ्टी नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं क्लियरली निफ्टी क्या है, अभी भी अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में मंथली बेसिस पे नहीं आया। तो ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज हमको मिल गया कि मंथली बेसिस पे निफ्टी भी अप ट्रेंड में ही है। ओके, नेक्स्ट चीज जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मंथली चार्ट है, यानी आपको लंबे समय तक का दिखा रहा है। तो अगर अगर यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि टारगेट काफी ऊपर का निकल के आ सकता है लंबे समय में, यानी मान लीजिए 5 से 6 महीने में, हमें काफी अच्छा खासा टारगेट देखने मिल भी सकता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो पहला जो कैंडल है ये रेड कैंडल बना है। उसके बाद जो बीच में जो कैंडल बना है वो डोजी कैंडल है, मतलब इसका बॉडी है ही नहीं। आप देख सकते हैं प्लस साइन की तरह आपको लग रहा होगा, तो इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। और तीसरा जो कैंडल बना है इसका वो ग्रीन कैंडल बना है और पिछले कैंडल के काफी ऊपर बना है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जब भी बनता है तो वो दिखाता है कि जो स्टॉक है बहुत ज्यादा बुलिश हो सकता है। और क्योंकि हम मंथली चार्ट पे देख रहे हैं तो स्टॉक हमारा या निफ्टी हमारा बहुत ऊपर जाने का चांसेस रहता है। तो सिंपल लॉजिक ला के देख रहे हैं तो भी हमको लगभग 20,000 का टारगेट मिल रहा है, और अगर हम मंथली चार्ट पे देख रहे हैं तो भी हमको लगभग अच्छा खासा टारगेट कुछ ना कुछ आ ही रहा है। तो अगेन हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं
कि 20,000 तो इस साल में, मान लीजिए अगले 2 महीने में 3 महीने में जाना कंपलसरी है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें वही कंटिन्यू करना है दोस्तों जो निफ्टी का हम लोग का स्ट्रेटेजी है कि जब भी आपका RSI 30 के पास आए आपको आराम से बाय करना है। या मान लीजिए आपको RSI देखने का टाइम नहीं है तो एवरी मंथ आप एक फिक्स्ड अमाउंट उसमें लगाते रहिए। उस समय स्टॉक नीचे है ऊपर है आप सब भूल जाइए और पैसे लगाते रहिए। आपको जो है 1 साल 2 साल के अंदर अच्छा खासा मुनाफा बनेगा ही बनेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ मैंने खोल लिया निफ्टी 20 का चार्ट जो कि निफ्टी 50 का ETF है। यानी आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमें इन्वेस्ट करना होता है ETF के थ्रू। तो निफ्टी 20 क्या है आपका, निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, वही ETF है। और मुझे जब निफ्टी में इन्वेस्ट करना होता है तो मैं निफ्टी 20 में ही पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब जब ये RSI 30 पे आता है तब हमें काफी अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो हमको सिंपली वही करना है, निफ्टी में अगर पैसा कमाना है बिना किसी रिस्क का, अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न कमाना है तो जब जब RSI 30 पे आए तब तब आप बाई कीजिए बिना डरे। अगर और नीचे आता है तो और बाई कीजिए, जब रिटर्न बनेगा तो काफी अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। मेरा निफ्टी का जो बाइंग है निफ्टी 20 का, वो लगभग मेरा 179 के आसपास था। आप यहीं से मान सकते हैं 186 के पास। वहां से अगर देखें तो आज मुझे 13%, एक्चुअली मुझे 13% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। निफ्टी 20 में लगभग मुझे अभी 17% का रिटर्न मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। तो अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि बुल रन का अभी से स्टार्ट हुआ है। अगर आप अभी अपने प्रॉफिट को, अगर आप मान लीजिए बहुत लोग के साथ ऐसा हो रहा होगा कि जिस दाम पे उन्होंने स्टॉक को लेके रखा है वो उनको भी ब्रेक इवन पे मिल रहा होगा, या मान लीजिए 1-2% ऊपर मिल रहा होगा। तो इसको देख के आपको हड़बड़ी में बेचना नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि आप किसी कंपनी खराब था उससे फंस चुके हैं, तब तो ऑफकोर्स उसको बेचिए, और उसको बेच के हो सके तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा सेफ है और इससे पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं अगर आप उसको थोड़ा लंबा समय तक होल्ड कर सकते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं देखूँ तो ये 19,000 बहुत अच्छा खासा अचीवमेंट है। बस हमें इंतजार रहेगा 20,000 का, और वो इसी साल आ ही जाना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप निफ्टी में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं या आप सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक की तरफ ही जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं टाइम टू टाइम लाते रहता हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने कुछ स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में बात किया है, जिनमें से कुछ स्टॉक्स ने काफी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। आप उनको देख के अपने लिए आइडियाज भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।